तो दोस्तों अगर आप भी अपनी डेली लाइफ के अंदर एयरटेल थैंक्स ऐप का यूज करते तो एयरटेल ने अपने ऐप को काफी ज्यादा अपग्रेड कर दिया। अभी के टाइम में आप एयरटेल थैंक्स की मदद से घर बैठे 9 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। एयरटेल थैंक्स से लोन लेने की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको कोई भी बैंक विजिट नहीं करना होता। आपके जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो डिजिटल तरीके से वेरीफाई होते हैं और घर बैठे आपको लोन मिल जाता है। तो एयरटेल थैंक्स ऐप से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर एयरटेल थैंक्स ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसका ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपके पास एयरटेल का सिम होना चाहिए। अगर आपके पास जियो का सिम है, वोडाफोन का सिम है या किसी भी कंपनी का सिम है, आप इजीली यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पे एयरटेल ऐप को आपको ओपन करना है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको ये शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए एयरटेल फाइनेंस लिखा हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाएगा। यहाँ पे अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर लेना है। जब आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ पे फेच हो जाए उसके बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं दिखता है तो लोन के लिए अप्लाई मत कीजिएगा, आपका लोन 100% यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएगा। तो लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन से पर्सनल लोन, आप पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको ये शो करेगा। यहाँ पे अगर हम इनके स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 12.75% इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ये पर ईयर का। यहाँ पे हम कम से कम 10,000 रुपए का लोन ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमें यहाँ पे 9 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। यहाँ पे डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपका सिविल स्कोर कितना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते और लाइव देख लेते हैं किस तरीके से आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करेंगे। देन अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो साथ के साथ उस पैसे को कैसे आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। जैसे ही आप एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आपको शो करेगा। यहाँ पे एयरटेल फाइनेंस करके आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको ये शो करेगा। तो लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन से पर्सनल लोन, आप पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको ये शो करेगा। अगर हम इनके स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 12.75% इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे हम कम से कम 10,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमें यहाँ पे 9 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको चेकबॉक्स लगा देना है। यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन आ रहा है, आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पे लोन से रिलेटेड सभी स्टेप बताई गई है। सबसे पहले आप अपनी यहाँ पे बेसिक डिटेल्स भरेंगे, उसके बाद आपको लोन का अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद आपको केवाईसी करना होगा, देन लास्ट में आपको अपना ऑटो पे सेटअप करना होगा। ये 4 स्टेप कंप्लीट करने के बाद जो भी लोन का पैसा रहेगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए आप अपना फुल नेम भरेंगे जो भी आपके पैन कार्ड के ऊपर रहेगा। यहाँ पे आप अपना मंथली इनकम भरेंगे। यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन आपको बताना होगा। अगर आप एक सैलरी पर्सन से तो सैलरेट, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय से तो सेल्फ एम्प्लॉयज भरेंगे। यहाँ पे आपको बताना होगा जो भी आपका पैसा रहता है किस तरीके से आपको रिसीव होता है, आप अपने बैंक के अंदर लेते हैं या आपको यहाँ पे कैश मिलता है। सारी बेसिक डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन से सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पे जो भी आपके पैन कार्ड के ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो भरेंगे। यहाँ से अपना जेंडर चूज करेंगे, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। यहाँ पे अपना करंट पिन कोड भरेंगे, वही वाला पिन कोड भरिएगा जो आपके आधार कार्ड के ऊपर होगा। सभी डिटेल्स भरने के बाद नीचे एक ऑप्शन से सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पेज को स्किप या रिफ्रेश नहीं करना है, ये आपकी प्रोफाइल को चेक करेगा। यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे। जैसे ही आपकी प्रोफाइल चेक हो जाएगी तो जो भी पर्टिकुलर आपके लिए लोन ऑफर रहेगा वो यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। तो हमारे केस में आप यहाँ पे लोन अमाउंट देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम 4,50,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। कम से कम यहाँ पे हमें 30,000 रुपए का लोन मिल जाएगा। यहाँ पे आप स्क्रॉल करके इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो जितना लोन अमाउंट चाहिए उतना लोन अमाउंट सेट करेंगे। लोन अमाउंट सेट करने के बाद अगर आप इस लोन की डिटेल देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन से डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आप लोन अमाउंट ले रहे हैं तो आपके बैंक अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट आएगा वो यहाँ पे शो करेगा। आपका प्रोसेसिंग फीस शो करेगा, कितना लोन आपको पे करना होगा वो शो करेगा, कितना आपका मंथली EMI आएगा वो शो करेगा, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आप लोन ले रहे हैं वो शो करेगा। अगर आप इस पूरे लोन अमाउंट को लेंगे तो उसके बाद टोटल अमाउंट आपको कितना पे करना होगा वो सभी डिटेल्स आपको शो करेगा। तो जो भी आपको प्लान चाहिए वो प्लान यहाँ पे आप चूज करेंगे। यहाँ पे हम 30,000 रुपए का लोन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप उसके ऊपर सेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है सबमिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी 2 स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। पहली बेसिक डिटेल्स, लोन का अप्रूवल हमें आ चुका है। यहाँ पे एक ऑप्शन है कंप्लीट केवाईसी, तो अभी हमें केवाईसी करनी होगी। तो केवाईसी करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपके आधार कार्ड के साथ एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो आपका केवाईसी जो है इजिली हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपनी केवाईसी
करनी होगी। तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर भरेंगे, यहाँ जो भी कैप्चा देख रहे हैं वो यहाँ पे भरेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है नेक्स्ट का, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे भरेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन इनेबल होगा, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके डिजी लॉकर का जो भी पिन रहेगा वो पिन भरेंगे। अगेन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिजी लॉकर से आपका डाटा फेच करेगा, देन आपका सक्सेसफुली केवाईसी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ये शो करेगा। जैसे आपका केवाईसी सक्सेसफुली होगा तो कुछ इस तरीके से सक्सेस का मैसेज आएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लिक हियर टू कंटिन्यू, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना सेल्फी अपलोड करना होगा। सेल्फी अपलोड करने के लिए टेक फोटो के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका सेल्फी यहाँ पे कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन इनेबल होगा। तो यहाँ पे अगर आपका जो डाटा है वो आधार कार्ड के साथ सेम है तो यहाँ पे चेकबॉक्स लगा देना है। अगर अलग डाटा है तो यहाँ पे भर देना है। अगर आपके आधार कार्ड में और जहाँ पे आप रह रहे हैं उसका डाटा डिफरेंट है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो आपके आधार कार्ड के अंदर डाटा हो वही डाटा यहाँ से आप फेच करवाइएगा, नहीं तो यहाँ पे आपका लोन भी रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको चेकबॉक्स लगा देना है। तो जो भी आपके आधार कार्ड पे डाटा रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोसीड टू ई मैंडेट, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड टू ई मैंडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना ई मैंडेट सेटअप करना होगा। तो यहाँ पे आपको अपनी बैंक का IFSC कोड भरना होगा। यहाँ पे आपको बताना होगा आपका अकाउंट सेविंग है या करंट है, वो चुनेंगे। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर भरेंगे, अकाउंट नंबर कंफर्म करेंगे। बैंक के रिकॉर्ड में आपका क्या नाम है वो भरेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है कंफर्म का, कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ई मैंडेट यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। जैसे ही आपका ई मैंडेट सेटअप होगा तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे मैसेज शो कर दिया जाएगा और जो भी आपका लोन का पैसा रहेगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जर्मन रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।